हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 R is equal to 2 plus lambda I 1 minus 3 lambda J plus 3 plus 4 lambda K, lambda belongs to R, L2 is R is equal to 2 into 1 plus mu I 3 into 1 plus mu J plus 5 plus mu K, mu belongs to R is M by square root N, where GCD of M and N is equal to 1, then the value of M plus N equals option A is 384, option B is 387, option C is 390, option D is 377. फर्स्ट वी सीधा की कॉन्सेप्ट. अगर आपको टू लाइंस दी गई हो स्पेस में, पहली लाइन है r इज इक्वल टू वैक्टर a प्लस लैम्डा वैक्टर a1 ले लेते हैं a1, और यहाँ मैंने b1 ले लिया वेक्टर, और r लाइन दी गई है, सेकंड लाइन है a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर. तो इनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 की डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ, b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड यानी उसे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे. ये स्केलर क्वांटिटी आएगी ना डॉट प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में आएगा b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो यहाँ सबसे पहले हम a1 a2 हमारे देख लेते हैं. l1 और l2 हमें दो दिए हैं, तो a1 क्या है यहाँ पर, a1 हो जाएगा 2i प्लस जे, आई जे के तीनों पर कैप आएगी, यूनिट वेक्टर है 3k कैप. ये वेक्टर मेरा a1 है. a2 वेक्टर हो जाएगा, a2 वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 5k. वेक्टर b1 है जो लैम्डा का कोफिशिएंट, लैम्डा कांस्टेंट कॉमन लेने के बाद जो बनेगा i प्लस माइनस बनेगा यहाँ पर 3j और बनेगा प्लस 4k, और वेक्टर b2 बनेगा म्यू कॉमन लेने के बाद 2i प्लस 3j प्लस k. अब सबसे पहले हम b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. यही कर लेते हैं. देखिए i j k आ जाएगी पहली रो, तो i j k यूनिट वेक्टर है ये हमारे. b1 था 1 माइनस 3 और 4, b2 था 2 3 एंड 1. आपने सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. i के साथ आ जाएगा -3 -12, -3 -12 तो -15 हो जाएगा. माइनस जे के साथ आ जाएगा 1 -8, 1 -8 का मतलब है -7, और प्लस के यूनिट वेक्टर है, कैप आप यूज कर लेंगे अगर आई जे के पर कहीं कैप रह जाए तो. 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस 6 9 हो जाएगा. मैं सीधा यहाँ 9 लिख रही हूँ. तो मेरा वेक्टर क्या बन गया है, -15i प्लस 7j प्लस 9k. साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेते हैं. देयरफॉर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, प्लस -15 का स्क्वायर भी 225 होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर आप करेंगे 81 हो जाएगा. तो b1 क्रॉस b2 मुझे कितना मिला है, स्क्वायर रूट के अंदर आप इनको ऐड कर दीजिए, मुझे 355 मिल गया. अब सीधा मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर सकती हूँ, या आप a2 माइनस a1 भी फाइंड आउट कर लीजिए, सीधा वैल्यू रखी जाएंगी फिर a2 माइनस a1. अब a2 माइनस a1 क्या था हमारा, a2 माइनस a1 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये i वाला कोफिशिएंट तो 0 हो जाएगा, 3j माइनस j करेंगे तो 2j आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी प्लस 2k. ये a2 माइनस a1 मिल गया है. तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2j प्लस 2k की डॉट प्रोडक्ट मुझे किसके साथ करनी है, b1 क्रॉस b2 के साथ. b1 क्रॉस b2 मुझे कितना मिला था, -15i प्लस 7j प्लस 9k,
और डिवाइडेड बाय मैं स्क्वायर रूट 355 डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड है। ये मोड है जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, आप इसकी डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, आई वाला ऑप्शन नहीं है, 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 355, दिस इज इक्वल टू 32 बाय स्क्वायर रूट 355। और स्टेटमेंट में ये हमें कितना दिया गया है, m बाय स्क्वायर रूट n दिया गया है। यहाँ से देयरफॉर m की वैल्यू मेरे पास 32 हो गई और n की वैल्यू 355 हो गई। नाउ और हमसे पूछा क्या गया है, m प्लस n, दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा 387। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।